तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, ठीक है। आव्यूह पढ़ रहे थे, आव्यूह स्टार्ट किए थे। फिर से एक बार बेसिक पोर्शन से देख लेते हैं शुरुआत से। जो भी नहीं पढ़े होंगे बच्चे वो एक बार देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और बढ़िया से जान लेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़े थे कल, तो आज होके जान लेवे के बाद, बढ़िया से ध्यान देवे के बाद, समझे के बाद। आखिर अगर केहू पूछा था कि आव्यूह होला का, आव्यूह क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? आव्यूह एक प्रकार का क्या है, आयताकार सारणी होता है, जिसमें हम संख्याओं को क्या करते हैं, सजाते हैं। तो याद रखिएगा, हाँ, आव्यूह एक प्रकार का बाबू आयताकार सारणी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं को अरेंज करते हैं। किस रूप में? पंक्ति के रूप में, पंक्ति के रूप में और स्तंभ के रूप में, स्तंभ के रूप में। ये होता है बाबू पंक्ति, और इधर वाला क्या होता है बाबू, स्तंभ, स्तंभ होता है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स में जैसे कि अब इसको अगर परिभाषित करना होगा, आपको परिभाषा बताना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि mn संख्याओं वाला एक ऐसा आयताकार सारणी जिसमें m पंक्तियां हो तथा n स्तंभ हो, उस सारणी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। अगर इसको परिभाषित करना होगा तो आप कहेंगे कि mn संख्याओं वाला एक ऐसा आयताकार सारणी जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे, आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। m पंक्तियां जैसे कि एगो पंक्ति, दूगो पंक्ति, तीन गो पंक्ति, डैश डैश डैश, कगो पंक्ति, m गो पंक्ति, ठीक है। अब हेने से क्या कहा जा, एगो स्तंभ, दोगो स्तंभ, तीन गो स्तंभ, डैश डैश डैश, हाँ, n स्तंभ हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। अगर इसको हमको डिस्क्राइब करना हो, बढ़िया से दिखाना हो, कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसको अगर एलिमेंट्स के साथ अगर हम दिखा दें तो क्या बोलेंगे, ऐसे A11, A12, A13, डैश डैश डैश, A1n, A21, A22, A23, डैश डैश डैश, A2n, A31, A32, A33, डैश डैश डैश, A33। अब ना तो A3n हो जाएगा ना। अब ऐसे लिखते जाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, तो सीधा पकड़ लेते भैया, हेंगना डैश डैश कह के आगे पहुंच जाते कहाँ पे, m पे, AM1, AM2, AM3, इतना क्या हो जाएगा, AM। बाबू याद रखिएगा, है जो आगे वाला है ना जी, है आगे वाला क्या बताता है, पंक्ति बताता है, अब पीछे वाला क्या बताता है, स्तंभ। A11 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये एलिमेंट्स जो डाले गए हैं ना, इसमें जो नंबरिंग दिखाया गया है वो उनके पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। अगर आप बताएंगे, अगर मैं पूछ दूं कि A11 का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अगर मान लो कि हम 832 पूछ दिए, 832 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताइएगा, हाँ, तीसरा पंक्ति दूसरा। तो देखो, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, आप पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ पे क्या है, A32, तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, अब बाबू तथा दूसरा स्तंभ। ये बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। इसमें क्या पूछेगा, दो तीन चीज़ें पूछ देगा। इसकी कोटि भी पूछता है भैया, लंबाई चौड़ाई होता है ना आयत में, तो वो आपको कोटि पूछेगा कि आव्यूह की कोटि बताइए, आव्यूह की कोटि है बाबू। आव्यूह की कोटि क्या होगा, तो जितने आपको क्या बोलेंगे, पंक्तियों, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। क्या होता है बाबू, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति क्या है, m, और स्तंभ क्या है, n। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, m गुणे। अब आगे चलेंगे, पूछेगा कि इसमें कुल कितने अवयव हैं। अगर मान लो कि बहुत बड़ा आपको, केवल आपको क्या दे देता है, आव्यूह की कोटि दे दिया, पूछ दिया कि कोई आव्यूह दिया हुआ है और जिसकी कोटि दे दिया, आपको दे दिया 5 गुणे 6, केवल कोटि दे दिया। अब पूछ दिया कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो आप साफ साफ बताइएगा कितने अवयव होंगे, कितने ऐसे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या बताइएगा कि आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा प्यारे, तो इसमें क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या गुणा कर देंगे 5 के 30। इसका मतलब कि m गुणे n का मतलब कि mn, इसमें अवयव कितने होंगे, mn होंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इतना ही तो समझ में आ गया ना। हमने कब आगे चलो जी, आव्यूह को कैसे दर्शाते हैं।
ठीक है, कैसे पूछता है, कैसे दर्शाया जाता है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। अभी बेसिक पोर्शन क्लियर है ना, हो कोनो दिक्कत नहीं है। इक्वल पूछेला, अब कैसे पूछे, अभियो को दर्शाएंगे कैसे, आइए उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। इस पे आधारित सवाल आता है। अब एक एक चीज़, क्योंकि कल भी कुछ चीज़ें बता दिए थे, आप लोग इस चीज़ को अपना समझते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब सवाल लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए, ए बाबू, अभियो को कैसे दर्शाते हैं, जैसे ए बराबर मान लेते हैं, हमेशा नोटेशन कैपिटल लेटर से होता है। ए बराबर मानिए, बी बराबर मानिए, सी बराबर मानिए, नोटेशन उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। जैसे मान लो हमने मान लिया ए आई जे, है ना, ए आई जे से इसको डिनोट करते हैं अभियो को। अब इसके भीतर जो एलिमेंट है ना, उनको ए आई जे से डिनोट करते हैं। आई किसको दिखाता है बाबू, पंक्ति को, हमेशा आगे वाला क्या दिखाएगा, पंक्ति। और जे किसको दिखाएगा बच्चा, स्तंभ को दिखाएगा। ठीक है, ए बराबर ए आई जे, ये अभियो को दर्शाने का ये तरीका है, भीतर ये एलिमेंट्स हैं। अगर मान लो कि आपको इसका कोई डेफिनेशन दे दिया, डेफिनेशन कैसे दे देगा, जिसे माना ए आई जे बराबर दे दिया यहाँ पे 2i प्लस जे बाई 2। यदि ए आई जे बराबर इतना दे दिया है 2i प्लस जे बाई 2, तो बोल देगा कि अभियो बताइए, अभियो निकाल के दिखाइए, कितने बाई कितने का अभियो। जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर ये दे दिया ए आई जे कितने बाई कितने का 2x2 का बताइए, अभियो बताइए, ये डेफिनेशन दे देगा। कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, आप एयरफोर्स के एग्जाम में बैठिए, एनडीए इंटरमीडिएट कहीं भी एग्जाम में बैठिए, आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब पूछी तो केंग लगी बजा, अब केंग न करे कर बजा संगी, तो ओकरा के करे खातिर का तरीका बा हमार लाल, कुछ नहीं के करे के, तो हम लोग के पता रहे के चाहिए कि 2x2 का 2x2 का मैट्रिक्स का होला। तो तू कहब कि गुरुजी 2x2 का मैट्रिक्स जौन होला वो A11 A12 A21 A22, इहे न होई लाल, ऐसे अधिका तो होई ना। अरे एमा का चाहिए, दूगो पंक्ति चाहिए आ दूगो स्तंभ चाहिए। तो दूगो पंक्ति दूगो स्तंभ, एकर मतलब का पहला पंक्ति पहला स्तंभ, एकर मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसका मतलब क्या है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति दूसरा। हमको यही सम्मान निकाल के इसमें रखना है। लड़का बोलेगा गुरुजी A11 का मान, डेफिनेशन क्या दिया है, ये दिया है ना जी। आई के जब A11 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखने के लिए आई के जब 1 जे के जब 1, तो 2 गुणे 1 प्लस 1/2, तो 2 1 में 2 और 2 1 3/2। आराम से निकाल लो कि ना प्यारे। A12 निकालेंगे बाबू, A12 निकालेंगे, लड़का कहीं गुरु जी जब 1 रखा है, जब 2 रखो। देखो आई के जब पे 1 और जे के जब पे 2, बुझा नेहा, बुझाते कि ना, हाँ। जे के जब पे 2 रख देंगे बाबू। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे, नीचे है 2 1 में 2 2 2 2 कितना हो गया 4, और 4 में 2 से भाग देंगे बाबू, कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। A21 निकालना है बच्चों। अब A21 निकालना है बाबू, तो 21 निकालने के लिए क्या करेंगे, आई के जब पर क्या रखेंगे 2 और जे के जब पर क्या रखेंगे a। जो इसमें है वही निकालना है, समझ रहे हो, जो इसमें है वही निकालना है। अब आई के जब पर क्या रख देंगे 2, जे के जब पर 1 और नीचे अब 2, तो 2 दूनी के 4 1 5/2। अब मान लो अब A22 निकालना है, लास्ट टाइम में A22 और A22 निकालेंगे बाबू, तो याद रखिएगा जे के जब पर भी 2 और आई के जब पर भी 2 लिखेंगे। 2 दूनी के 4 और 4 2 6 और 6/2, 6 में 2 से भाग लगा दो, सारा मान इसमें रख दीजिए प्यारे। A11 का मान 3/2, A12 का मान 2, A21 का मान 5/2 और A22 का मान 3। इस तरीके से अभियो हम निकालते हैं और बताते हैं, दिखाते हैं, समझ रहे हो, डेफिनेशन के माध्यम से। समझ रहे हैं आप लोग, तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे और जानेंगे। एक सवाल इस पर लगाएंगे आप लोग, एक सवाल देते हैं, आप लोग लगाइए एक्सरसाइज। आइए एक सवाल आप लोग लिखिए, दे देता हूँ, आप लोग निकाल के दिखाइएगा। चलिए हो जाएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे एक सवाल दे दिया बाबू, अभियो ए बराबर AIJ 3x3 ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए यदि, इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, AIJ बराबर आपको दे दिया है I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए आप लोगों को निकालना है I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आप लोग अब लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आइए एक साथ मिल करके सॉल्व करते हैं हम लोग, सब लोग एक साथ। बाकी चीज़ें देखिए, आपको क्या करना है, 3/3 का निकालना है। तो पहले 3/3 का निकालने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आव्यूह बनाना पड़ेगा, है ना। उसको क्या क्या हमको चाहिए, आव्यूह A बराबर 3/3 का मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, A11, A12, A13, 3 को स्तंभ तक जाएंगे, 3 को पंक्ति, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एगो पागलो लड़का रहेगा, बैलो लड़की रहेगी तो कर लेगी कि नहीं कर लेगी, एकदम कर लेगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, है क्योंकि हम भूल जाते हैं ना कहाँ पे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, और पढ़ना है अपना, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, बढ़िया से। वो पढ़ाने के तरीके में चेंजिंग नहीं करना है, काजी नहीं खिल, एकदम समझना है। अब इधर देखो, अब ये चीज़ 3/3 के लिए है। 3/3 का मैट्रिक्स हो गया ना, हो 3 को पंक्ति और 3 को सारा मान निकालिए। 1 का मान निकालेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे बोलो, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 1 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, और 4 में क्या कर देंगे बाबू, 2 से भाग लगा देंगे 2। A21 का A12 का मान निकालिए, पहले पूरा एक पंक्ति निकाल लीजिए। तो 1 + 2, आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2। तो लड़का बोलेगा कि गुरुजी हाँ, 2 1 3, तितली के 9, 9/2। A13 का मान निकालेंगे बाबू, कितना हो जाएगा, तो ये आई के जगह पर क्या रखेंगे 1, और जे का मान क्या रखेंगे बाबू 3। बताइए, 3 1 4, और 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, और 16 में 2 से भाग लगा देंगे 8। ये तीनों चीज़ निकल गया। इसको होल स्क्वायर के रूप में सॉल्व तो कर ही रहे हैं। 3 1 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, और 2 से भाग लगा दिया 8 हो गया। बाकी ये चीज़ें निकाल लेंगे, रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे, आप लोग निकाल के रखिएगा। और ये क्योंकि होमवर्क रहेगा, कुछ चीज़ें आप लोग भी करो यार, केवल हम भी करेंगे क्या। बाकी ये चीज़ें निकाल के नीचे वाला रख लेना, ये वाला पोर्शन, ये सब ठीक है। चले ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते बाबू। चलिए अब आगे चलते हैं। आव्यूह के प्रकार बताए थे कि नहीं बताए थे, कुछ बेसिक चीज़ें बताए थे, थोड़ा सा हिंट कर देते, फिर आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे चीज़ों को। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हाँ स्विच ऑफ हो गया क्या, चार्ज नहीं है ना, वो तो मैं बोला ही था। चले चलिए आगे आइए। हाँ कुछ मेन टॉपिक पॉइंट बता देता हूँ, तर आप लोग समझ लेंगे। आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार, क्योंकि कल भी बताया था तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। चीज़ों को समझिए, जानिए और उसको तैयार करिए। बच्चा लोग आप लोगों से ही पूछेंगे क्योंकि बता चुका हूँ हम। चलिए बोलिए, पंक्ति आव्यूह क्या होता है आव्यूहों के प्रकार में? पंक्ति आव्यूह क्या होता है? रो मैट्रिक्स। तो मेरे प्यारे पंक्ति का मतलब पंक्ति जो ना में खाली होगा पंक्ति रही होगी, क्या कहल जी? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। अब कैसे प्यारे? 1 2 3 4 5, एक पंक्ति है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो पंक्ति कितनी होगी? एक, स्तंभ हो जाएंगे n, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे तो 5 है ना जी, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ लेकिन हमेशा याद रखिएगा रो मैट्रिक्स में एक आपका क्या हो जाएगा? पंक्ति। स्तंभों की संख्या 1 से ज़्यादा ही होगा, वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमेशा। इसका मतलब कि पंक्तियों की संख्या से जहाँ पे स्तंभों की संख्या ज़्यादा होगी, देख रहे हैं वहाँ पे, और एक ही पंक्ति होगा, उसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगर इसका पूछेगा कि इसका कोटि बताइए तो 1 × 5 कितना हो जाएगा? क्योंकि एक पंक्ति है बाकी स्तंभ है। चलिए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अगर मैं बोलता हूँ A B C D E F, इसका आपका बताइए कोटि कितना हो जाएगा? 1 × 6, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं ना है? आ जाइए। पंक्ति आव्यूह को पागल लड़का भी बोल देगा यार एगो पट पंक्ति रहना चाहिए, और क्या। स्तंभ आव्यूह क्या होता है प्यारे? एक मूर्ख से मूर्ख बालक बोलेगा ए गुरुदेव
बारी हेंगने लिखल जाई, हेंगने लिखल जाई, माने हेंगने ना हेंगने। हाँ 1 2 3 4 5 जो पट था उसको स्तंभ बना देंगे, खड़ा कर देंगे। ABCD। अगर मैं इसका कोटि पूछूं तो क्या बताएगा तू लोग? कहे गुरुजी ये जितने भी है ना सब पट हैं, पंक्ति 5 × 1, एक ही स्तंभ होना चाहिए। स्तंभ तो एक ही होगा प्यारे, स्तंभ पीछे लिखते हैं, आप पंक्ति आगे लिखते हैं, तो कौ गो है जी? 4 गो है, 4 गो है। कोई दिक्कत? आगे आ जाइए प्यारे। नंबर 3 शून्य अभी वो क्या होता है? ऐसा अभी हो जिसके सभी के सभी अवयव क्या हो? 0 है 0, 0 है 0। कोई दिक्कत है प्यारे? तो एक पागल लड़की भी बता देगी कि भैया 0 0 0 0 0 0। समझे कि नहीं समझे? कोनो दिक्कत है हो? कोनो दिक्कत नहीं है। ये बेसिक चीज़ें यार, छोटा छोटा पॉइंट है तो पता ही होना चाहिए, आता ही है। चलो आगे चलते हैं, बाकी लोगों को जिनको लिखना होगा लिखते रहेंगे। आ जाओ प्यारे। वर्ग अभी वो क्या होता है, आप लोग क्या बताएंगे? अब वर्ग का नाम सुना ही होगा। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? ऐसे ऐसे पैक होता है वर्ग, चारों तरफ से बराबर होता है, सीधी सी बात है। ऐसा अभियु जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? तो परिभाषा जिनको लिखना होगा यही लिखेंगे, ऐसा अभियु जिसमें पंक्ति स्तंभ की संख्या क्या हो? बराबर हो, वर्ग अभियु कहलाता है। आइए अब देखो A11, A12, A21, A22, ये एक प्रकार का कैसा अभियु है? 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ। अगर मैं एक अभियु दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किस प्रकार का अभियु है? 3 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, 3 गो पट 3 गो खाड़। कोनो दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आपको सब कुछ पता है, आपको जानकारी है। आगे आइए, आगे चलते हैं। अब हेडिंग बना दीजिए आप लोग। आगे क्या बच रहा है अब हम लोगों का? एक चीज़ आगे बच रहा है आप लोगों का भाई, सब बढ़िया है गुरुदेव। आगे क्या बच रहा है? विकर्ण अभियु, तत्समक अभियु, अदिश अभियु। एक ही एग्जाम्पल लेके बता देते हैं क्योंकि बताया हुआ चीज़ है, बाकी चीज़ें तो पढ़ते रहेंगे आगे, तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। विकर्ण अभियु क्या होता है प्यारे? एक मूर्ख लड़का भी बता लेगा क्योंकि कल हम बताए थे, कल क्लास में बताए थे पूरा डिटेल में, तो बहुत ज़्यादा जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। सुन लो प्यारे। A11, A22 और A33 को छोड़ करके को सब 0। लड़की इधर देखो, विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके जहाँ सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसको क्या कहते हैं प्यारे? विकर्ण अभियु कहते हैं। समझ रहे हो? विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके जहाँ सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? सुन, अब इसका डेफिनेशन पूछता है। NDA वगैरह एग्जाम में बैठोगे ना, बड़े बड़े एग्जाम में सारा डेफिनेशन पूछता है। अब ये छोटा सा डेफिनेशन तो आपको पता है। अरे नहीं मानेगा क्या? छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों को पता है। ट्रेन है इसी जगह। हम तो लोको पायलट में होते ना तो हम मतलब बजे भी नहीं करते, सिटी है, हारने बंद कर देते। भैया आपने अपनी जिम्मेदारी लो, जिंदगी जीना है तो भाई इधर आ जाओ दोस्त। अगर बच्चे परिभाषा क्या लिखते हैं कि ऐसा अभियु जिसके विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 रहते हैं उसको बोलते हैं विकर्ण एलिमेंट, मतलब विकर्ण अभियु। लेकिन पेपर में क्या पूछ देगा NDA जैसे एग्जाम्स में, आपके इंटरमीडिएट बड़े एग्जाम्स में क्या एक चीज़ बताइए, दे देगा यहाँ पे A बराबर, आप देख रहे हैं आपका अभियु क्या है, मान लेते हैं A बराबर क्या है, इसको कैसे डिनोट करता है? इसे ही डिनोट करते हैं ना, A बराबर AIJ। अब जहाँ पे AIJ जो एलिमेंट है, AIJ जो एलिमेंट है बाबू, ये आप देख रहे हैं कि 0 के बराबर है। 0 है, 0 कब 0 है जी? कब? जहाँ I इज़ नॉट इक्वल टू J। यहाँ पे A12 होता है, A13 होता है कि नहीं होता है? I और J बराबर है? नहीं। I J बराबर है? नहीं। A23 होता है, I J बराबर है? नहीं। A21 होता है, I J बराबर है? नहीं। A31 होता है, I J बराबर है हो? नहीं। A32 होता है, I J बराबर है हो? ना। तो ये बाबू जहाँ I J बराबर होला,
जहाँ आई जे बराबर ना होला आई जे बराबर नहीं तो जहाँ बराबर नहीं होता है वहाँ पर एलिमेंट सब के सब क्या होते हैं, जीरो होता है। पूछ देगा, ये पूछेगा, क्या दे देगा आपके पेपर में, ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज इक्वल टू जे। यहाँ पे देख रहे हैं ना बाबू, आई और जे का मान बराबर है कि नहीं बराबर है, आई जे का मान बराबर है कि नहीं बराबर है, आई जे का मान बराबर है कि नहीं बराबर है। इसका मतलब कि जहाँ आई जे का मान बराबर होता है उसके एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, और जहाँ आई जे का मान बराबर नहीं होता उसके एलिमेंट जीरो होते हैं। ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, तो विकर्ण। तो हई पेपर में दी तो पकड़ ले कि ना पकड़ ले हो जाता ना। तो हई चीज़ जौन बाटे ये तो असली मेन भाई यही के तो जाने के बात हो के, यही चीज़ तो है जो कि आपको जानना है। इधर आ जाइए, इधर आ जाते हैं यही तो असली है ना, यही पूछता है बड़े एग्जाम्स में। अब आ जाते हैं अदिश अवयव। प्यारे लोग इधर देखिए बच्चों, अदिश अवयव क्या होता है मेरा भाई। तो लड़का बोलेगा गुरुजी अदिश अवयव बताइए ना, हम बोलेंगे इसी के खानदान का है, और क्या इसी के खानदान का है। अब ऐसा अवयव समझ गया ना, इसका एग्जाम्पल एक देते हैं। जैसे कि 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3 विकर्ण को छोड़कर सब जीरो, तो विकर्ण अवयव हो गया। ठीक है, अब सुनो अदिश अवयव। अदिश अवयव विकर्ण अवयव के ही खानदान का है, समझ रहे हो। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के एलिमेंट बराबर हो, कहने को तो एक तो एक एक सब एक एक, और दो तो सब दो दो, और तीन तीन तो सब तीन तीन। जैसे 3 3 3 0 0 0 0 0 0, माने एक तरीके का विकर्ण अवयव है, लेकिन इसके एलिमेंट सब बराबर हैं, तो इसका एक अलग से नाम दे दिया गया अदिश अवयव। जब एलिमेंट बराबर विकर्ण वाला तो अदिश अवयव ओके बोल सकला विकर्ण अवयव, कोनो दिक्कत नहीं है। ये जैसे कंडीशन का निकला था कि सारे के सारे अदिश अवयव क्या होते हैं प्यारे, विकर्ण अवयव होते हैं। अब ये जैसे डेफिनेशन क्या बनाएंगे, सुन लो डेफिनेशन क्या बनाएंगे, ए बराबर ए आई जे जो एलिमेंट होगा बाबू इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो के बराबर होगा कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। अरे आई जे जब बराबर नहीं होगा आपस में, आई जे यही ना आई जे है जी। देखो A12 A13 ये बराबर नहीं ना आ रहा है। जब आई जे एलिमेंट बराबर नहीं होगा आई और जे का मान, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पर ए आई जे का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो किसी लेमडा के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, जो भी होगा। मान लेते हैं यहाँ पर लेमडा लेमडा ले लेते हैं, लेमडा लेमडा ये लेमडा के बराबर होगा। सारे के सारे मान बराबर होंगे कब, जब आई बराबर जे होगा। तो जब ये दे देगा आपके पेपर में कि बताइए ना बाबू इस प्रकार का डेफिनेशन है और ये किस प्रकार का अवयव क्रिएट करेगा, तो आप बोलेंगे अदिश अवयव। ये सब मेन पॉइंट है। सुन अवयव को सुन अवयव को अदिश अवयव, सुन अवयव को अदिश अवयव नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, जीरो होते हैं। हाँ, लेकिन हमने आपको एक चीज़ बोला ना कि विकर्ण जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी तो हमने कंडीशन रखा ना वो कि विकर्ण के एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए ना, विकर्ण के एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए। फिर तो आप बोल देंगे कि मतलब उल्टी सीधी बातें हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगा। ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे पेपर में। हाँ, इकाई अवयव होता है ना, इसी को बोलते हैं। अगर इसी को बबुआ जो लेमडा लेमडा लौक रहा है, रे पगला जो लेमडा लेमडा लौक रहा है ना, अगर मान लो कि 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 कर देंगे अब बबुआ, तो याद रखिए सर ये विकर्ण अवयव भी है, अदिश अवयव भी है, लेकिन एक एक होने की वजह से इसको तत्समक अवयव बोलते हैं। तत्समक अवयव, चाहे क्या बोलते हैं बाबू, इकाई अवयव। इसका डेफिनेशन क्या निकल के आएगा प्यारे, नीचे इधर दिख रहा है ना जी, थोड़ा सा केयर करो। ए आई जे बराबर जीरो, कब जीरो होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये ऊपर वाला तो सेम रह रहा है, अरे जब आई जे बराबर नहीं होगा तो उसके अगल बगल सब क्या होंगे, जीरो। अब याद रखिएगा बाबू, ए आई जे का मान 1 के बराबर होगा कब, जब आई बराबर जे होगा तब। A11 A22 A33 आई जे का मान बराबर आ रहा है कि नहीं, और जब बराबर पे 1 आ रहा है और जब बराबर नहीं आ रहा है तो 0 आ रहा है, इसको बोलते हैं इकाई अवयव। बना लीजिए, छाप लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट है, चीज़ों को समझना है। अगला हेडिंग बनाएंगे अवयवों की समानता। इस पर आपका पहला चैप्टर लग जाएगा, जाके खूब बढ़िया से छापना लगाना, कोनो दिक्कत नहीं है, समझे। माथा पच्ची नहीं करना है, गणित को प्यार से पढ़ो, थोड़ा टाइम दो। किसी के साथ भी पढ़ रहे हो तो एक दिन में भावनाओं को नहीं समझ पाओगे किसी के भी, क्या हो सही बात है ना। यही से शादी ब्याह होला ना, तो
6 महीने साल भर का गैप दिया जाता है कि लोग एक दूसरे को समझ सकें। 6 महीने में समझ जाते हैं, हाँ। और उसी तरीके से आपके जीवन का पेपर है, आपको साल भर 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप समझ जाओ, है ना। ये सब छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम क्या हो रहा है सर? 9:15। हाँ, आप जाएंगे उसमें? हाँ, मीज ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, उसके बाद आप उसमें तुरंत जाएंगे। हाँ, आबियों की समानता है, कल टॉपिक उसको चालू करें ना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। इतना तैयार कर लेना यार, काफ़ी चीज़ें हैं।